जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक नया मैथ क्लास 10th का है और ये आपको इंटर में भी काम करेगा। एपी, जिसका नाम है एपी, उस पाठ का, यानी कि समांतर श्रेणी, और इसको कहते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसका नाम है एपी। एपी से ही पूरा प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है 10th क्लास में। इंटर में तो बड़ा पढ़ना है, लेकिन मैट्रिक में जो है ना 3 चैप्टर पढ़ना है और आसान है। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं पूरा बोर्ड पर इसका पहले सूत्र, और हम लोग समझते हैं कि इसमें सूत्र क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पाठ में जाने वाले हैं। तो पहला है एपी का व्यापक रूप, इसका सूत्र है, यहाँ साफ को लिखवा है एपी का सूत्र। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अथवा a1, a2, a3, a4। ये है क्या, हम लोग अभी समझेंगे। अभी ये सूत्र लिखते हैं बस। सार अंतर, इसमें डी होता है, जो डी होता है, डी है, इसको कहते हैं सार अंतर है, पद अंतर, जिसको डी कहते हैं। उसको निकालेंगे कैसे? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, ये सब आपस में बराबर होते हैं, यानी जो d का मान होता है वो हमेशा बराबर आता है, उसी को होते हैं। और डॉट दे दिए हैं, आगे भी हो सकता है। यहाँ देखिए a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, यहाँ पे a4, a5, a6 कुछ भी हो सकता है सब। फिर तीसरा में है, यहाँ पर देखते हैं, तीसरा में यहाँ पर कि एपी का एनवा पद, एन सूत्र होता है कि एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा पद का सूत्र होता है। ये है क्या, हम लोग अभी समझेंगे। फिर एपी के प्रथम एन पदों का जोगफल, अगर कोई संख्या का जोगफल करेंगे तो ऐसे इसको कहते हैं। तो उसको होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। फिर एपी के सभी पदों का जोगफल लगभग यही वाला है, n/2 और a प्लस एन, लगभग एक ही चीज होता है, थोड़ा सा बस अंतर निकालने में होता है। और फिर अंतिम पद से कोई पद के लिए सूत्र होता है कि n माइनस या l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एक ही चीज होता है। अंत में इस चीज को लिख देंगे। ए को क्या कहते हैं? ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। ये प्रथम पद को ए कहते हैं। जो अंतिम पद आएगा उसको कहेंगे ए एन या एन, और पदों की संख्या कहेंगे एन। ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को तो हम लोग सूत्र समझते हैं, इस चीज को रख देते हैं, इसको मिटाते हैं, और थोड़ा सा आपको इसको हम समझा देते हैं कि ये सब है क्या। ठीक है, इसको है। तो देखिए, इसको हम लोग मिटा रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर समझ मिटाकर, यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं ये है क्या, ये भी। फिर हम लोग अगला वीडियो में इसको मैथ बनाना है हम लोग को। चलिए अब देखते हैं कि कोई एपी, यानी कि एपी जो होता है निश्चित अंतराल पर बढ़ता है। यानी कि हम जो पहाड़ा पढ़े हैं बचपन में, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, जो भी होते हैं टेबल, वो सब एपी होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 का पहाड़ा जोड़ने पर कितना आएगा, 2 का पहाड़ा जोड़ने पर कितना आएगा, या 3 का पहाड़ा जोड़ने पर कितना आएगा, वो तमाम एपी है। या 2 का पहाड़ा लिखेंगे, आप बोलेंगे फिर 6 नंबर पर कौन आएगा, 3 का पहाड़ा 8वां नंबर पर कौन आएगा, ये तमाम एपी है। तो वही है एपी। यहाँ पर एपी हम देख लेते हैं पहले। जैसे मान लो कि एपी कोई है हम लोग को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट, एक निश्चित अंतराल देखिए पढ़ा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग A1, इसको कहते हैं A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इस तरह बढ़ते जाएगा। इसका दूसरा A1 लिखें या इसको A लिखें, इसको A प्लस D भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। इसको इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, इस टाइप से, या A1, A2, A3, A4, A5, इसी कहते हैं बस ये। देखिए, इसमें से क्या होता है कि जो भी हम घटाएंगे, अगर इसमें से इसको करेंगे तो 4 में से 2, इसको कहते हैं A1, A2, तो D कैसे निकलेगा? D निकलेगा A2 माइनस A1, यानी कि 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? 2।
फिर अगर यहाँ पर डी देखते हैं, इसको A3 A4, अगर A4 में से A3 घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा, बचेगा 2, यानी जो भी घटाएंगे हम लोग को 2 आएगा। तो अगर डी हम लोग को बराबर आ रहा है घटाने में, तो इसको कहते हैं AP, यानी यही है सारवंतर या पदांतर। अब इस डी को, 2 को, जो डी आया है 2 जोड़ते जाएंगे तो हमको अगला अंक प्राप्त हो जाएगा। अगर कम बेसी हो गया तो उसको हम लोग AP नहीं कहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 1 3 5 6, फिर हो जाएगा 9 10। ये देखते हैं क्या AP में है, तो इसको पहले घटाते हैं। तो 3 में से 1 घट गया तो 2 बच गया, यहाँ से 5 में से 3 घट गया तो 2 बच गया, यहाँ पर 6 में से 5 घट गया 1 हो गया, यहाँ पर 6 में से 3 घट गया 3 बच गया, यहाँ पर 10 में से 9 घट गया 1 बच गया। तो देखिए क्या अंतर 1 बराबर आ रहा है डी, तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा AP नहीं है। AP का मतलब कि बराबर आना चाहिए, AP का मतलब कि बराबर आना चाहिए। देखते हैं फिर से एक AP का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देते हैं हम लोग 5 9 13 17 21 2। इसको घटा कर देते हैं, अगला से पिछला बराबर आ गया तो AP है, बस ट्रिक है पहचानने का। इसको घटाते हैं तो 9 में से 5 घट गया 4, फिर इसको 13 में से 9 घट गया 4, फिर इसको 17 में से 13 घट गया 4, फिर इसको 21 में से 17 घट गया 4। यानी कि 4 जोड़ेंगे फिर तो, यानी कि इसमें से अगर जोड़ दिए हैं 4 तो 9, इसमें अगर जोड़ दिए हैं तो 13, जोड़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो यानी कि डी अगर हम लोग को बराबर आ गया तो यह हो जाएगा AP। और इसी को कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ये AP हमारा है, ये AP प्रथम पद, इसको कहते हैं 5 को। और अंतिम पद इसमें हम लोग को निकालना है, हमारे डाउट में क्या है। तो अगर यहाँ इसमें देखा जाए अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा ये 21 है। या ऐसे डॉट मारेंगे, अगर यहाँ पर अगर इसको फिर हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 25 के बाद मान लो 29 हो जाएगा, 29 के बाद 33। अगर ऐसा 33 दिया है तो ये अंतिम पद जो हो गया, इसी को कहते हैं अंतिम पद।